नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के अनुसार 1 कुंतल मक्का पैदा करने की लागत 1213 रुपये आती है। वर्तमान समय में मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1850 रुपये है। C2+50 का फार्मूला अपनाया जाता है तो मक्के का समर्थन मूल्य 2355 रुपये होना चाहिए था। बहरहाल युवा किसानों के द्वारा चलाया जा रहा अपने तरह के इस पहले ऑनलाइन आंदोलन का फौरी उद्देश्य मक्का का समर्थन मूल्य बढ़वाना नहीं, मक्का का समर्थन मूल्य पाना है। भारत में इस समय मक्के की कीमत 900 से 1000 के बीच है। किसानों को प्रति कुंटल लागत पर 213 रुपये से लेकर 313 रुपये और समर्थन मूल्य से आकलन करें तो 850 से 950 रुपये प्रति कुंटल का घाटा सहना पड़ रहा है। 1 एकड़ में मक्के पर किसानों को 14 से 16 हज़ार तक की लागत आ रही है और इतना ही नुकसान प्रति एकड़ मक्के की खेती पर किसानों को हो रहा है। हम आगे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कृषि प्रधान देश में मक्का उत्पादक गांवों को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो भी तब जब लॉकडाउन के कारण हुए रिवर्स माइग्रेशन की वजह से मजदूरों को वापस गांव आना पड़ा है। मक्का किसानों को हो रहे इस बहुत बड़े घाटे से परेशान होकर युवा किसानों ने अलग क्षेत्र के सक्रिय युवाओं के साथ मिलकर विरोध का नया तरीका निकाला है। ऑनलाइन सत्याग्रह, किसान सत्याग्रह नाम से फेसबुक पेज बनाया गया। ट्विटर में भी इसी नाम से दस्तक दी गई। चूँकि ये सरकार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलती है, इसलिए वहाँ भी किसान सत्याग्रह नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, जहाँ किसानों को जोड़ना शुरू किया गया। तेज़ी से किसान इन व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। मक्का किसान दुखी और नाराज़ थे, इसलिए युवाओं द्वारा शुरू हुए इस ऑनलाइन आंदोलन को बहुत जल्द बड़े समूह का जन समर्थन मिलना शुरू हुआ। महज 13 दिनों में किसान सत्याग्रह पेज की रीच 80,000 से ज़्यादा लोगों तक हो गई। मक्का MSP आंदोलन से जुड़ी हर पोस्ट को किसान बड़ी मात्रा में शेयर करने लगे। देश भर से किसान आंदोलन से जुड़े जाने माने नाम आंदोलन के समर्थन में किसान वीडियो संदेश भेज रहे हैं, जो हम आपको वीडियो के अंत में दिखाएंगे। किसानों ने पेज के माध्यम से सरकार से स्पष्ट मांग रखी है कि मक्का MSP 1850 दो या फिर इस्तीफ़ा दो। आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए 3 मुख्य तरीके अपनाए गए हैं। पहला, प्ले कार्ड के माध्यम से किसान अपना सपोर्ट दर्शा रहे हैं। दूसरा, अपना वीडियो बनाकर अपनी परेशानी तथा अपनी मांग बता रहे हैं। तीसरा, किसान सत्याग्रह के समर्थन में आंदोलन को सपोर्ट करता फ्रेम DB में अपडेट कर रहे हैं। अपनाए गए इन तीनों तरीकों को किसानों का बड़ा समर्थन मिल रहा है। नतीजतन मध्य प्रदेश सरकार पर किसानों के दबाव का शुरुआती असर होना शुरू हो गया है। 1 जून को मध्य प्रदेश जबलपुर मंडी बोर्ड ने आदेश देते हुए स्वीकार किया कि मक्का किसानों को बहुत घाटा हो रहा है। उन्होंने कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 36(3) का हवाला देते हुए कहा कि मक्का समर्थन मूल्य से कम में नहीं बिकना चाहिए। व्यापारियों से बात कर घोष बोली के द्वारा ये दर दिलवाना सुनिश्चित किया जाए। 1 तारीख के इस आदेश के बाद भी मंडियों में मक्का वही 900 से 1000 के करीब ही बिक रहा है। इन वीडियोस में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मक्का की खरीदी की जा रही है और किसानों को स्लिप दी जा रही है। यहाँ समझने की बात यह है कि किसानों के आंदोलन करने से सरकार ने किसानों को गुमराह करने के लिए ऐसा आदेश दिया है, जिसका पालन संभव नहीं है, क्योंकि व्यापारी सरकार के कहने से तो मक्का ज़्यादा दाम में नहीं खरीद लेगा, आखिर वो अपनी जेब से नहीं लगाएगा। ज़रूरत यहाँ सरकार को आगे आकर समर्थन मूल्य में खरीदी शुरू करने की है। क्यों गिरे मक्का के इतने दाम? आइए हम बताते हैं आपको। इस वर्ष खरीफ सीजन में मक्का की फसल आने के बाद दाम तेज़ी से ऊपर गए। दिसंबर और मध्य जनवरी तक मक्के के दाम 2100 रुपये से 2200 तक थे, पर हमारी आपदा को अवसर में बदलने वाली और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाली सरकार ने 3 देशों से रसिया, यूक्रेन, बर्मा से आयात शुरू कर दिया। नतीजतन
देश में जो मक्का 2,200 रुपये तक बिक रहा था, उसकी कीमत ज़मीन की तरफ बढ़ने लगी। विदेश से मक्का भारत के इस पोर्ट तक 1,800 में पहुंच रहा था। स्वाभाविक है, अपनी सरकार ने अपने ही किसानों के साथ धोखा करते हुए उनके उत्पाद की कीमत इसलिए गिरा दी क्योंकि उन्हें पोल्ट्री लॉबी का ध्यान रखना था। आज कीमत गिरकर 900 रुपये तक आ गई है। 10 दिन बाद फिर मध्य प्रदेश में मक्का की बोनी शुरू होने वाली है। किसान चिंतित और परेशान है। मध्य प्रदेश के एक जिले सिवनी का उदाहरण लें, जहां से यह आंदोलन शुरू हुआ। वहां लगभग 4,35,000 एकड़ में मक्का की बोनी हुई थी। एमएसपी ना मिलने से प्रति एकड़ किसानों को 16,000 के करीब घाटा हो रहा है। मक्का उत्पादक गांवों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। अकेले सिवनी जिले के किसानों को 600 करोड़ के करीब का घाटा सहना पड़ रहा है। सरकार इस सब के बाद भी किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही। आइए देखते हैं क्या कहना है किसानों का इस पूरे मामले के बारे में। किसानों को इस आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? हमें इस आंदोलन की जरूरत इसलिए पड़ी, इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। बात नवंबर दिसंबर की है और अगर हम इसे मध्य जनवरी भी शामिल कर लें तो उस समय मध्य प्रदेश में मक्का की कीमत 2,100 रुपये से लेकर 2,200 रुपये के बीच के ऊपर चल रही थी। फिर हमारी जो केंद्र सरकार है, जो किसान हितैषी सरकार है, जो अभी हमें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है, उन्होंने 3 देशों से मक्का आयात की पॉलिसी चालू कर दी, यूक्रेन, रशिया और म्यांमार से। तो वो जो मक्का विदेशों से यहाँ आ रहा था वो हमारे पोर्ट में पहुंच के 1,800 रुपये का पड़ रहा था और भारत में मक्का 2,100-2,200 का बिक रहा था। स्वाभाविक है कि हमारे मक्के की कीमत गिरने लगी। तो वहां से जो कीमत गिरना चालू हुई और लॉकडाउन के बाद आज कीमत गिर के 900 रुपये आ चुकी हैं। अगर हम मक्के की लागत देखें, CACP जो कॉस्ट कैलकुलेट करने वाला कमीशन है केंद्र सरकार का, उसके अनुसार 1 क्विंटल मक्का पैदा करने में तकरीबन 900 रुपये का खर्चा आता है। अब अगर 1 क्विंटल मक्का पैदा करने में किसान को, माफ कीजिएगा, 900 रुपये नहीं 1,213 रुपये का खर्चा आता है और इस समय हमारा मक्का बिक रहा है 900 रुपये के से लेकर 1,000 रुपये के आसपास। मतलब अगर हम लागत से भी कैलकुलेट करें तो 1,213 रुपये से लेकर 1,313 रुपये के आसपास का हमें नुकसान लागत पर हो रहा है। और अगर हम इसे समर्थन मूल्य जो कि 1,850 रुपये है उससे कैलकुलेट करें तो 850 से 950 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान किसान को इस समय उठाना पड़ रहा है। इस वजह से यहाँ के किसान जो दुखी थे, परेशान थे, उनको एक आवाज़ की जरूरत थी जो आंदोलन के तौर पर बाहर आए और किसान आंदोलन की नींव वहाँ से पड़ी। आपने सत्याग्रह का यह अनोखा तरीका कैसे निजात किया? दरअसल इसके पीछे रीज़न ये है कि जो हमारी सरकार है वो थोड़ा मोबाइल की बातें बहुत आसानी से सुनती है। हम लोग युवा हैं, नई पीढ़ी के हैं, टेक्नोलॉजी सेवी हैं, तो युवाओं ने यह तय किया कि कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे ये किसान हमारी बात को आसानी से सुन ले। इसके 2 कारण हैं। एक कारण है चूंकि कोरोना महामारी फैली हुई है तो ज़मीन में कुछ नहीं किया जा सकता और ये करना ठीक भी नहीं है। तो हमने आंदोलन के लिए दूसरा तरीका निकाला, वो है किसान को ऑनलाइन सत्याग्रह करेंगे। तो फेसबुक पेज बनाए, व्हाट्सएप पेज बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, ट्विटर पे हम लोग आए और वहाँ पे किसान सत्याग्रह नाम से हमने हमारी दस्तक दी और ये आंदोलन वहाँ से शुरू हुआ। आपका ये आंदोलन कब तक चलेगा और क्या क्या इसमें आप कर रहे हैं? देखिए, किसान सत्याग्रह जो बनाया गया है उसका उद्देश्य केवल मक्का MSP नहीं है। मक्का MSP उसकी एक फौरी मांग है। इसकी एक बड़ी भूमिका और प्रस्तावना है, वो ये कि इस देश में किसानों से जुड़े बहुत सारे मुद्दे हैं, किसानों के जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं। उन सारी परेशानियों को एड्रेस करने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका नाम है किसान सत्याग्रह। और इस प्लेटफॉर्म का हमें बीते 13 दिनों में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अगर हम देखें तो महज 13 दिनों में हम 80,000 लोगों तक हमारी रीच रही है। हमारी एक पोस्ट को 25-25, 30-30 किसान देखते साथ ही शेयर करते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म की पहली लड़ाई, पहली मांग MSP आंदोलन है और ये तब तक चलेगी जब तक हम इस मांग को हासिल नहीं कर लेते, क्योंकि ये किसानों की हक की लड़ाई है। किसानों को 1 क्विंटल में 850 से 950 रुपये का नुकसान हो रहा है, एकड़ पे 15,000 तक का नुकसान हो रहा है। खाली अगर मैं सिवनी जिले का आपसे डेटा शेयर करूं तो 4,35,000 एकड़ में पिछले साल मक्के की फसल बोनी हुई थी। तो 15,000 रुपये एकड़ के हिसाब से अगर हम इसको डिवाइड करके देखते हैं तो 600 करोड़ का नुकसान यहाँ के किसानों को उठाना पड़ा। और जब किसान का नुकसान होता है तो वो दरअसल समाज का, वो दरअसल देश का नुकसान होता है। अभी कोरोना महामारी की वजह से रिवर्स माइग्रेशन हुआ, बड़ी संख्या में हमारे मजदूर भाई वापस अपने गाँव को आए हैं। तो इस समय हमें पैसा गांव में डालने की जरूरत है। उल्टा हमारी सरकारें गांव से जहां मक्का पैदा होता है वहां से पैसा निकाल रही हैं क्योंकि उनको MSP नहीं मिल पा रही। तो ये एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है जो हम आगे तक लड़ेंगे। किसान सत्याग्रह यह हमें क्यों करना पड़ा? जैसा कि हम सभी जानते हैं
वर्तमान में मक्का हमारी प्रमुख फसल बन चुकी है। यह सिर्फ हमारे सिवनी जिले की ही नहीं, यह मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों की भी और साथ ही हमारे देश के विभिन्न राज्यों में भी यह फसल बोई जाने लगी है। वर्तमान में मक्के का समर्थन मूल्य 1850 रुपये सरकार के द्वारा तय किया गया है। क्या होता है यह न्यूनतम समर्थन मूल्य? सरकार समुचित आकलन करके एक निश्चित राशि तय करती है। यह वह न्यूनतम राशि होती है जिस पर किसान अगर अपनी फसल बेचता है तभी उसे उसका मुनाफा, उसकी फसल का जो उचित दाम है वो मिल पाता है। लेकिन वर्तमान में हमारा मक्का 900 से 1000 रुपये में बिक रहा है। वर्तमान में सरकार ने जो सूची जारी करी है उसमें जो लागत है मक्के की वो 1300 रुपये के आसपास में है। मतलब लागत 1300 रुपये है और फसल बिक रही है 900 से 1000 में। यह तो वही बात हो गई कि उसी गड्ढे की माटी खोदना और वापस उसी गड्ढे में डाल देना। रही बात मक्का एमएसपी की जो लिस्ट आई है या फसलों की जो लिस्ट एमएसपी की आई है, अगर उसकी हम बात करें तो यह ठीक उसी तरह की, इसकी कहानी उसी तरह है जिस तरीके से एक बच्चे और एक लालीपॉप की होती है। जिस तरीके से एक बच्चे के सामने एक लालीपॉप रख दिया जाता है, बच्चा देख के खुश होता है और उससे जो चाहे वो काम करवा सकते हैं। ठीक उसी तरह किसान के सामने यह लिस्ट रख दी जाती है। किसान देखकर बहुत खुश होता है कि हमारी फसलों का जो दाम है एमएसपी वो बढ़ा दिया गया है और उससे जब दाम देने की बारी आती है तो उसे हाथ लगता है सिर्फ और सिर्फ 900 से और 1000 रुपये का मक्का। इसको देखते हुए चूंकि यह सरकार मोबाइल से लोगों की बातें ज़्यादा सुनती है, इसीलिए हमने यह निर्णय लिया कि इस बार हमारा जो आंदोलन होगा वो मोबाइल से होगा, जिसको देखते हुए हमारे द्वारा यह किसान सत्याग्रह किया गया। जय किसान। मैं शिवम बघेल, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश के एक गांव फरासपानी का निवासी हूं। मैं खरीफ सीजन में मक्का की खेती करता हूं। मक्का का वर्तमान में जो एमएसपी है वो 1760 से बढ़ा के 1850 कर दिया गया है। लेकिन वर्तमान में मक्का की कीमत 900 से 1000 रुपये क्विंटल तक है। इससे किसान को एक क्विंटल में 850 से 950 रुपये तक का घाटा है। यदि इसी घाटे को हम 1 एकड़ के हिसाब से निकालें तो 1 एकड़ में औसतन मक्का का उत्पादन 18 क्विंटल तक होता है। तो 1 क्विंटल में अपन 850 रुपये का घाटा माने तो ये 18 क्विंटल में इसका घाटा 15,000 रुपये का हो जाता है। मतलब जिस किसान ने 1 एकड़ में मक्का की खेती किया तो उसका घाटा 15,000 रुपया एमएसपी न मिलने की वजह से हो रहा है। 2 एकड़ वाले किसान को 30,000, 5 एकड़ वाले किसान को 75,000, 10 एकड़ वाले किसान को 1,50,000 का घाटा हो रहा है। मैं 12 एकड़ में मक्का की खेती करता हूं और इस कैलकुलेशन के हिसाब से मेरा घाटा 1,80,000 तक पहुंचता है। जबकि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार की कोई भी योजना से मुझे इतनी राहत साल भर में नहीं दी जाती है जितनी मेरे से 6 महीने की फसल में लूटा जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से मेरे खाते में साल भर में 6,000 रुपये आते हैं, लेकिन मेरा घाटा देखा जाए तो मक्का अकेले में 6 महीना में 1,80,000 का हो रहा है। मेरे गांव का रकबा 1200 एकड़ का है, जिसमें से करीब 1000 एकड़ में मक्का की खेती की जाती है। लेकिन 1 एकड़ में यदि 15,000 रुपये का घाटा है तो 1000 एकड़ में ये घाटा 1,50,00,000 का हो जाता है। मतलब इतने रुपया मेरे गांव से लूट लिए जाते हैं। लेकिन इतनी राहत न किसी सांसद, विधायक या किसी सरकारी योजना से साल भर तो क्या 5 साल में भी मेरे गांव को नहीं दिया जाता है। यदि इसी कैलकुलेशन का घाटा हम जिला में निकालें तो मेरे सिवनी जिला में पिछले साल 4,35,000 एकड़ में मक्का की खेती हुई थी। इसको हम 4 लाख एकड़ भी माने तो यदि 1 एकड़ में 15,000 रुपये का घाटा है तो 4 लाख एकड़ में ये घाटा 600 करोड़ रुपया का होता है। यानी 6 अरब रुपया सिर्फ मक्का का एमएसपी न मिलने से मेरे सिवनी जिला से लूट लिया जाता है। किसानों का नुकसान है। इसको सिर्फ हम किसान का नुकसान बस नहीं मानते हैं, ये तमाम मजदूरों का नुकसान है, ये सिवनी जिला के सारे छोटे बड़े दुकानदारों का नुकसान है, ये सारे कारीगरों का नुकसान है और ये कहना चाहिए पूरी एक अर्थव्यवस्था का नुकसान है सिवनी जिला की। ये पूरा आर्थिक घाटा है। किसान साथियों नमस्कार, मैं एक किसान हूँ और खरीफ में मैंने मक्का लगाया था। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मंडी में आज मक्के के रेट 900 से 1000 रुपये हैं। तो इससे
हम किसानों को बहुत अधिक घाटा आप बता सकते हैं ये कौन सी मंडी है? हुआ। ये सिवनी जिले की सिमरिया मंडी है। जी। तो जैसे आप देख रहे हैं कि खरीफ का मक्का अभी लगभग 40 से 50% हम किसानों के पास मक्का है, और दिसंबर तक मक्के के अच्छे रेट थे, और दिसंबर के बाद अचानक केंद्र सरकार ने जो मक्के का बाहर से आयात किया, उसके बाद रेट हम निरंतर गिरते गए, लगभग 1400 तक हो गए। और उसके बाद ये कोविड-19 की जो बीमारी आई, महामारी, इसके बाद आज देखा जाए तो 900-1000 रुपये मक्के के रेट हो गए हैं। तो मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि जो मक्का को सरकार एमएसपी जो घोषित करती है, एमएसपी पे खरीदे। और मैं कुछ सवाल भी आपके माध्यम से केंद्र सरकार से करना चाहता हूँ कि जब हम किसान, भारत के किसान इतना मक्का यहाँ पैदा कर रहे हैं, तो आप बाहर से क्यों आयात कर रहे हैं? हम किसानों के साथ ऐसा धोखा क्यों कर रहे हैं आप? और हम जब मक्का बेचने आए हैं आज मंडी, तो हमारा मक्का बिक रहा है 900-1000 रुपये, और जब हम यही मक्का हम मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो वो 450 रुपये किलो, 400 रुपये किलो, इतना महंगा क्यों बिक रहा है? अच्छा, ये जो आप 450 रुपये किलो मक्के की बात करें, ये बीज का मक्का है? ये बीज का मक्का है, जी हाँ। तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनियां एक बहुत बड़ा मार्जिन में मक्का बेच रही हैं, बिल्कुल। और किसान का मक्का आपके हिसाब से 9 से 10 रुपये किलो बिक रहा है। बिल्कुल। तो ये भी एक भारी लूट है किसान के साथ। जी। तो आपकी क्या मांग है अभी फिलहाल, क्या मांग है? फिलहाल तो ये मांग है कि अभी फिलहाल आज की डेट से अभी जो 40-50% किसानों के पास मक्का बचा हुआ है खरीफ का, तो अभी एमएसपी पे खरीदी स्टार्ट करना चाहिए सरकार को। और आगे के लिए आप क्या मांग करना चाहते हैं? आगे के लिए भी हमें सरकार इंश्योर करे कि हम जो खरीफ में फसल मक्का बोने वाले हैं, तो हम बोएं, हम उसी शर्त में बोएंगे कि सरकार हमें ये आश्वासन दे कि खरीफ की जो फसल है मक्का, वो आने वाले में आप हमें एमएसपी की मांग कर रहे हैं। क्या कभी एमएसपी पे मक्का खरीदा गया? नहीं, मेरी जानकारी में तो जहाँ तक मेरी जानकारी 3 साल पहले एमएसपी पे मक्का खरीदा गया है। उसके बाद ये भावांतर योजना लाए, उसके बाद पिछली सरकार ने रजिस्ट्रेशन भी करवा ली और भावांतर योजना भी बंद कर दी है। तो किसान बहुत परेशानी में। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए सिवनी मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।